गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स यूनिट नंबर 6 का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, और कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज के बारे में डिस्कस करेंगे यहां पर आज की इस वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से कंप्लीट वीडियो है वो देखनी है। जिन बच्चों ने मेरे इस चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर, आते हैं कि पावर ऑफ लेंस है वो क्या होती है। इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज ए बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द लेंस। यानी जो पावर ऑफ लेंस है वो एक प्रकार से एक लेंस की एबिलिटी है। क्या है? एबिलिटी है। किस चीज की एबिलिटी? कि भैया जो बीम, लाइट की जो बीम है वो लेंस के ऊपर फॉल हुई है, वो उसको कितना कन्वर्ज कर पाता है या कितना डाइवर्ज कर पाता है। क्लियर? कन्वर्जिंग लेंस है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है? कन्वर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है? कॉनकेव लेंस है। वो राइट रे को क्या करता है? डाइवर्ज। कॉन्वेक्स क्या करता है? कन्वर्ज। तो उन लेंसों की जो एबिलिटी है, यानी उनकी जो क्षमता है लाइट रेज को, जो उनके ऊपर लाइट रे फॉल हुई, उनको कन्वर्ज करने की, या हम उसको डाइवर्ज करने की भी कह सकते हैं, तो वो कहलाती है पावर ऑफ लेंस। यानी वो लाइट रे को कितना कन्वर्ज कर पाता है। एक लाइट रे सीधी जा रही है, उसको इतना कन्वर्ज कर पाता है या इतना कन्वर्ज कर पाता है, वो उसकी क्या होती है? एबिलिटी। तो उस एबिलिटी को ही हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं। पावर ऑफ लेंस को बेटा पीसी डिनोट किया जाता है, एंड इट इज रेसिप्रोकल टू द फोकल लेंथ। यानी जो पावर है वो 1/f के बराबर होती है, यानी रेसिप्रोकल टू पावर होती है। इस बात के ऊपर आपने ध्यान देना है। क्लियर? और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, जो पावर ऑफ लेंस है, इसकी एसआई यूनिट होती है वो डायप्टर होती है। क्या होती है? डायप्टर, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से। तो ये एसआई यूनिट होती है डायप्टर, किसकी? पावर ऑफ लेंस की। अब बेटा जैसे पावर ऑफ लेंस निकालते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी फोकल लेंथ है ना, वो मीटर में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? मीटर में। जैसे आपके पास पावर दे दी, आपसे फोकल लेंथ पूछे, तो फोकल लेंथ आप जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर मीटर में ही आएगा, सेंटीमीटर में नहीं आएगा। क्लियर? क्योंकि इससे रिलेटेड छोटे न्यूमेरिकल्स की फॉर्मेशन में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर जैसे आपको फोकल लेंथ दे रखी है सेंटीमीटर में, वो आपसे पूछे कि पावर बताइए, तो बेटा उस सेंटीमीटर का मीटर बनाना ना भूलें। यानी फोकल लेंथ से अगर आप पावर निकालना चाहते हैं तो फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए बिल्कुल। क्लियर? अगर आप सीधा सेंटीमीटर से पावर निकालेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। क्लियर? तो ये जो इंपॉर्टेंट बात थी, इसका आपने यहां पर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। जैसे हमने लेंस मेकर फॉर्मूला लिखा था बेटा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इसके बारे में हमने वीडियो भी बनाई थी लेंस मेकर फॉर्मूले से। तो लेंस मेकर फॉर्मूला था 1/f दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये एक लेंस मेकर फॉर्मूला बना है। तो इसको पावर की फॉर्मेशन में लिखना है तो 1/f है वो किसके बराबर हो जाएगा? पावर के। तो पावर p दैट इज इक्वल टू 1/f। तो 1/f की जगह भी आप p लिख सकते हैं। पावर भी आपसे जैसे न्यूमेरिकल्स में पूछ सकता है। इसी प्रकार हमने लेंस फॉर्मूला डिस्कस किया, 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो 1/f की जगह हम क्या लिख सकते हैं? p, पावर ऑफ लेंस। क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। किसके? फोकल लेंथ। अब बेटा नेक्स्ट बात बता देता हूं कि जो पावर ऑफ लेंस है वो फोकल लेंथ के इनवर्सली है। तो जैसे कॉन्वेक्स लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा, उसकी फोकल लेंथ
फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, तो बेटा पावर है ना, पावर वो भी क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। पावर भी कैसी होगी, पॉजिटिव। किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। इसी प्रकार जैसे आपके पास कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव, उसके लिए जो फोकल लेंथ है कॉनकेव लेंस के लिए वो नेगेटिव होती है, पावर है कॉनकेव लेंस की वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव। तो जैसे अब आप अपने चश्मे बनवाते हैं आंखों के लिए, तो वहां पर आपके लेंस की का जो होता है वो पावर होती है वो डायप्टर में होती है। जैसे आपके लेंस में 1 डायप्टर डी लिखा हो, जैसे +1D -1D, इसका मतलब क्या है, +1D का मतलब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर 1 डायप्टर है। -1D का मतलब क्या है, ये कॉनकेव लेंस है जिसकी पावर 1 है। क्लियर। अब इसी प्रकार जैसे 0.25 डायप्टर है, क्लियर, प्लस, तो इसका मतलब समझ गए, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर 0.25 है। माइनस है तो वो कॉनकेव है, प्लस है तो वो कॉन्वेक्स है। तो आप अपनी आंखों के चश्मे वगैरह बनवाते हैं तो उस दौरान लिखा रहता है उसमें, जब आपकी आई टेस्ट होती है तो वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुझे कॉन्वेक्स लेंस लगा है या कॉनकेव लेंस लगा है। क्लियर। तो यहां से आपके पास कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, इनकी फोकल लेंथ, पावर का क्या रिलेशन होता है ये आपको बताया, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है और इसके फार्मूले के बारे में हमने डिस्कस किया, पावर ऑफ लेंस की। क्लियर। अब जैसे मिरर है कोई भी, है ना, मिरर के लिए आप फोकल लेंथ लेते हैं या किसी की भी मिरर के लिए भी आप पावर निकाल सकते हैं। क्लियर। और क्या नाम है, कोई और की भी फोकल लेंथ है वो आप निकाल सकते हैं, किससे, कि जो पावर है वो रेसिप्रोकल टू द फोकल लेंथ होता है। क्लियर। तो ये था पावर ऑफ लेंस के बारे में। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंस। जो लेंसेज हैं आपके पास, आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव लेंस, 2 टाइप के लेंस होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कॉनकेव लेंस भी हो सकता है 2 लेंस, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, या एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव लेंस भी हो सकता है। तो इस प्रकार 3 केसेस आपके बनते हैं कि या तो सेम हो, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। क्लियर। तो यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम के व्यू से भी और न्यूमेरिकल्स में भी ये बहुत काम आता है। क्लियर। तो जैसे अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में हम बात करते हैं कि बोथ लेंस, पहला केस लेते हैं क्या, कि जो बोथ लेंस हैं, बोथ लेंसेज आर कॉन्वेक्स, जो दोनों लेंसेज हैं वो कैसे हैं, कॉन्वेक्स हैं। तो क्या करेंगे। क्लियर। तो आइए इसके कॉम्बिनेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर आप एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, समझना इसको, जैसे हमने लेंस मेकर के बारे में डिस्कस किया था, सेम वही प्रोसीजर है वो यहां पर फॉलो होगा बेटा। ठीक है, ध्यान से देखना है, कुछ बच्चों को अगर वो समझ में नहीं आया तो यहां पर इसको समझ लीजिए। ये हमने पहला कॉन्वेक्स लेंस लिया, जिस L1 लेंस। क्लियर। ये इसका सेंटर होगा जिसको हम C1 से डिनोट कर देते हैं। अब यहां पर क्या है कि ये एक कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने इस लेंस के सामने, फर्स्ट लेंस के सामने, तो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाएगी, एक लाइट रे इसके ओब्लिक्यू जाएगी, यहां पर तिरछी जाएगी इस लेंस के ऊपर। क्लियर। तो अब ये लेंस जो है कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये लाइट रे को क्या करेगा बेटा, कन्वर्ज करेगा। तो ये लाइट रे को कन्वर्ज करके आपके पास यहां ले आएगा, यहां पर आपकी इमेज बन गई आई डैश। कौन सी इमेज बन गई, आई डैश इमेज बन गई। क्लियर। ये किसने किया है, फर्स्ट लेंस ने। तो यहां से C1 की डिस्टेंस यहां तक ये क्या कहलाएगा, U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। I1 तक की ये जो डिस्टेंस है ये क्या, इसको नाम दे देता हूं V1। क्या नाम दे देता हूं, V1। ये फर्स्ट लेंस ने किया है, कॉन्वेक्स ने। तो अब आपको पता है क्या लिखेंगे, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस
फॉर्मूला। ये एक के लिए मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं, बाकी में आप सेम कर सकते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही होता है लेंस फॉर्मूला। तो 1/f, तो फर्स्ट लेंस है, इसकी फोकल लेंथ क्या मान लेता हूं, f1, तो फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ f1 दैट इज इक्वल इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस यहां पर कितनी है v1, तो यहां पर 1/v1 माइनस u है इसमें 1/u, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये किसके लिए है, फर्स्ट लेंस के लिए, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज है, तो इसी के साथ यहां पर क्या होगा बेटा, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है वो रख देते हैं, ठीक है। ये लेंस क्या है, सेकंड, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। दोनों लेंस एक साथ इसीलिए मैंने नहीं रखे। यहां पर ये आ गया C2 सेंटर। अब क्या होगा बेटा, ध्यान से समझना है। ये लाइट रे जो यहां से फर्स्ट लेंस से रिफ्रैक्ट हुई थी, ये सेकंड लेंस के ऊपर फॉल होगी। किसके ऊपर फॉल होगी, सेकंड लेंस के लिए। यानी जो आई डैश है वो एज ए ऑब्जेक्ट का काम करेगा L2 लेंस के लिए। किसके लिए, L2 लेंस के लिए, क्लियर, न कि O काम करेगा L2 के लिए। तो यही लाइट रे जो इससे आ रही है, ये लाइट रे इसके ऊपर फॉल होगी सेकंड लेंस के ऊपर। तो ये सेकंड लेंस लाइट रे को क्या करेगा, कन्वर्ज, और यहां पर फाइनल इमेज बनेगी आई। यानी आई डैश है वो इमेज किसकी थी, पहले लेंस की, और आई है वो क्या बनी है, फाइनल इमेज बनी है। क्या बनी है, फाइनल इमेज। यही डिस्कशन हमने लेंस मेकर फॉर्मूले की वीडियो बनाई थी, उसमें भी यही बातें थी कि कॉन्वेक्स लेंस के दो सरफेसेस लिए थे, लेकिन यहां पर लेंसेज कैसे हैं, दो अलग अलग लेंस लिए हैं, क्लियर। लेकिन प्रोसीजर आपका लाइट रे का केवल, फार्मूले का नहीं। कभी आप कहो सर भाई फार्मूला तो वो अलग था, नहीं, केवल जो रे का यहां पर जो है कॉम्बिनेशन या कैसे मेथड है वो उसमें भी सेम था। तो सेकंड सरफेस था वहां पर, यहां पर सेकंड लेंस में रे है वो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी आई डैश, क्लियर। तो ये लाइट रे इसके ऊपर फॉल हुई, तो इसने क्या किया, कन्वर्ज कर दिया। तो आई जो है वो एक क्या बन गई, फाइनल इमेज बन गई। यानी C2 से आई की डिस्टेंस ये क्या कहलाएगी, V, क्लियर। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर लिख देता हूं फॉर सेकंड लेंस, सेकंड लेंस के लिए वही लेंस फार्मूला। तो यहां पर फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 1/f, फोकल लेंथ क्या होगी f2, 1/v, फाइनल v लिखेंगे, माइनस 1/u। तो u का काम कौन करेगा, आई डैश। तो इसलिए यहां पर इमेज डिस्टेंस कौन सी लेनी है, v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेना है, v1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेना है, v1। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड, क्लियर। अब आगे क्या करेंगे, डायग्राम समझ में आ गया होगा आई होप। तो यहां पर आप क्या रखेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी पहली और दूसरी जो इक्वेशन है इनको ऐड कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट और राइट में राइट। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 दैट इज इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1। तो बेटा v1 से ये 1/v1 से 1/v1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का है। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u, क्लियर। ये v क्या है, फाइनल इमेज डिस्टेंस, किसकी, जो दोनों के कॉम्बिनेशन की है। u क्या है, दोनों के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ही। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/f, कैपिटल F, 1/f1 प्लस 1/f2, यानी ये 1 माइनस 1/v माइनस 1/u क्या हो गया, ये भी लेंस फॉर्मूला है जो मैंने यहां पर लिखा, ये कॉम्बिनेशन का, इसलिए टोटल फोकल लेंथ कितनी आ गई, f, क्लियर। तो 1/f दैट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब प्यारे बच्चों एक बात का ध्यान रखना, बुक्स वगैरह में आगे इसको सोल्व कर रखा है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना है तो आप यहां तक ही याद रखिए।
इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि दोनों लेंस कैसे हैं? कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। तो दोनों कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव। तो यहां पर 1/f1 प्लस 1/f2 दोनों प्लस हो गए। क्लियर? अब जैसे मैं ये क्या आ गई आपके पास? फाइनल फोकल लेंथ आ गई, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की टोटल फोकल लेंथ आ गई 1/f। क्लियर? अब आप इसको क्या करेंगे कि जैसे न्यूमेरिकल्स निकालेंगे तो इनकी वैल्यू पुट करके उसका क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल जरूर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल है वो जरूर करना पड़ेगा। मैं आपको दोनों ही ऑप्शन बता देता हूं कि जैसे न्यूमेरिकल में यूज करें तो इसको याद रखें, रेसिप्रोकल करना ना भूलें, इस बात का ध्यान रखें। और अगर जैसे टोटली आपने मेथड निकालना है तो यहां पर इसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 1/f1 f2 क्या आएगा? एलसीएम। तो यहां पर मैं एलसीएम लेके भी टोटल निकाल के दिखा देता हूं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा f1 f2, ऊपर आएगा f2 प्लस f1। लेकिन हमने तो वैल्यू किसकी निकालनी है? f की। तो f दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? f1 f2 डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2। ये देखिए रेसिप्रोकल किया या नहीं किया? क्योंकि ये 1/f है, हमें तो किसकी चाहिए? f की वैल्यू चाहिए। क्लियर? तो जैसे मैं क्या कह रहा था, क्या कहना चाह रहा हूं, अगर इसको आप कर सकते हैं, याद रख सकते हैं तो दी बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ये फार्मूला याद रख लीजिए कि टोटल फोकल लेंथ 1/f दैट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 है। जब दोनों कॉन्वेक्स हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस। लेकिन केस आपको बता देता हूं, नेक्स्ट केस जो सेकंड है, बोथ कॉनकेव लेंस, बोथ कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव। तो यहां पर आप 1/f टोटल फोकल लेंथ किसके बराबर हो जाएगी? माइनस का 1/f1 और माइनस 1/f2, दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे। तो इसको आप आगे सोल्व कर लीजिए। क्लियर? या आप यहां पे लिख सकते हैं माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस। यहां माइनस यहां माइनस। क्लियर? तो यहां पर इसको आप आगे सोल्व कर सकते हैं, इजीली आपको सोल्व हो जाएगा। फिर यहां पर रखें। और थर्ड जो आपके पास केस आता है वो क्या आता है? यहां पर लिख देता हूं, एफ फर्स्ट कॉन्वेक्स है और सेकंड जो है वो कैसा है? कॉनकेव, कॉनकेव लेंस है, सेकंड कॉनकेव लेंस। तो क्या होगा इसमें? 1/f फर्स्ट कैसा है? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होती है? प्लस। तो 1/f1 प्लस हो जाएगा, माइनस 1/f2। कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसी हो गई? माइनस होती है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अगर पहला कॉनकेव है तो f1 माइनस का और f2 किसका हो जाएगा? प्लस का। तो यहां इजी हो जाता है। इसके बाद इसको आप सोल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। क्लियर? तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये यहां पर टोटल फोकल लेंथ है वो आ जाएगी कि जैसे मैंने ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको बताई, कॉनकेव के लिए आपके पास यहां पर माइनस माइनस आएगा दोनों केसेस में, एक कॉन्वेक्स है कॉनकेव है, तो ये ध्यान रखना है। तो टोटल फोकल लेंथ रेसिप्रोकल करके आपने ऐड करना है। क्लियर हो गया? अब बच्चों एक स्पेशल केस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो क्या किया कि दोनों जो लेंस हैं, चाहे वो कॉनकेव कॉनकेव हो, चाहे वो कॉन्वेक्स कॉनकेव हो, दोनों आपस में क्या है? टच हैं, उनके बीच में एयर का स्पेस नहीं है। तो हमने फोकल लेंथ, टोटल फोकल लेंथ f दैट इज इक्वल टू क्या निकाली? 1/f1 प्लस 1/f2। यही निकाला है या नहीं निकाला? ये तो साइन कन्वेंस का बाद में ध्यान रखना है कि प्लस लेना है या माइनस लेना है। क्लियर? अगर यहां पर एक केस आता है, अगर दोनों लेंस जो हैं वो एक डिस्टेंस से सेपरेट है, जैसे ये दोनों लेंस है, कॉनकेव कॉनकेव है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स है, एक डिस्टेंस से सेपरेट है। यहां पर लिख देता हूं, lenses if lenses are separated by a distance d, then तब ये फार्मूला क्या होगा? तो बेटा यहां पर ध्यान रखना है, तब ये फार्मूला होगा 1/f1 f दैट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2।
यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है d बाय f1 बाय f2, ये जो डिस्टेंस है इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी अगर ये दोनों एक डिस्टेंस से क्या है, सेपरेट है। तो ये एक स्पेशल केस आता है, इसमें इस चीज का आपने ध्यान रखना है। क्लियर। तो ये तो बात हो गई, किसकी बात हो गई, आपके पास फोकल लेंथ की। अब बात आती है पावर की। किसकी बात आती है, पावर्स की। तो बेटा आपको पता है पावर है वो रेसिप्रोकल टू फोकल लेंथ होती है। तो टोटल पावर है वो कैसे निकल जाएगी, P1 प्लस P2 प्लस P3, इस प्रकार आप निकालेंगे। साइन का, कन्वेंस का अब भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं कि एक लेंस है P1 जिसकी पावर है वो +2 डायोप्टर है। सेकंड जो आपके पास लेंस है उसकी पावर है वो -1.5 डायोप्टर है। क्लियर। थर्ड जो लेंस है इसकी पावर है वो +0.5 डायोप्टर है। प्लस का कितना है, 0.5 डायोप्टर। तो टोटल पावर बताइए क्या निकालनी है, टोटल पावर। तो बेटा यहां पर अलजेब्रा का यूज होगा, प्लस में प्लस, माइनस में माइनस। तो जैसे अब ये 3 लेंस है भाई, हैं 2 भी हो सकते हैं, 3 भी है, इनको कंबाइन करेंगे तो कॉम्बिनेशन के बाद कौन सा लेंस बनेगा ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर। इसी प्रकार यहां पर लेंस के जो भी कॉम्बिनेशन है, चाहे वो फोकल लेंस से रिलेटेड है, जैसे 2 लेंसेज आपको बना दिए, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव दे दिया, वो कह रहा है दोनों को कंबाइन करेंगे तो कौन सा लेंस बनेगा फाइनली। तो वो किससे मेजर, किससे बता पाओगे आप लोग, इस फोकल लेंथ से, कि ये जो फोकल लेंथ है एफ टोटल ये प्लस आ रही है तो कॉम्बिनेशन के बाद आपका कॉन्वेक्स लेंस है। अगर ये एफ की वैल्यू माइनस आ रही है तो कॉम्बिनेशन के बाद ये कॉनकेव लेंस है। माइनस है तो कॉनकेव, प्लस है तो कॉन्वेक्स, कॉम्बिनेशन के बाद की भी बात कर रहा हूं। क्लियर। तब भी वही जो मेथड है, साइन है, उसी का ध्यान रखना है। अब जैसे यहां पर टोटल पावर निकालेंगे तो क्या होगा, +2 डायोप्टर जुड़ेगा, +0.5 जुड़ेगा और -1.5। देखिए ये कितना हो गया, 2.5 प्लस प्लस के -1.5, तो ये कितना आएगा बेटा आपके पास 1 डायोप्टर, और ये 1 किसका बचेगा, प्लस का। तो मतलब इन तीनों लेंसों को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये पावर कैसी आई, प्लस प्लस आई, तो इसका मतलब ये कौन सा लेंस बनेगा बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉम्बिनेशन के बाद आपने आइडिया जो लगाना है वो भी किस आपसे पूछेगा वो जरूर, कि कॉम्बिनेशन के बाद कौन सा लेंस बनेगा। तो वो आपने फोकल लेंथ से ही आइडेंटिफाई करना है कि फोकल लेंथ प्लस आ रही है या माइनस आ रही है। माइनस आ रही है कॉनकेव, प्लस आ रही है तो कॉन्वेक्स। यही फॉर्मूला है, पावर के साथ लागू होता है। तो ये बातें थी पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की एंड पावर ऑफ लेंसेज की टोटल फोकल लेंथ निकालने की। क्लियर। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।